आपके पास 1 दिन का वक्त है और 1 दिन में 20 से 25 मिनट आपको निकाल लेना चाहिए। अगर उसको भी रिड्यूस करना चाहते हैं तो 1.25 या 1.5 पे करके आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि उत्तराखंड का आपका करंट कवर हो पाए। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। इस बार बजट का साइज 175.33 करोड़ था और प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया 20 फरवरी 2025 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ज्ञान इनकी एक अवधारणा थी बुनियादी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जिसमें ज्ञान का मतलब है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इस मॉडल पर आधारित था। इसके अलावा एक और चीज देख लेते हैं कि साथ में नमो नाम के एक्रोनिम से भी इस बजट को प्रदर्शित किया गया, जिसमें नमो का एन का मतलब है नवाचार, ए का फॉर आत्मनिर्भर, एम का मतलब है महान विरासत, ओ का मतलब ओजस्वी है। और सप्तर्षि मॉडल को भी इसमें अपनाया गया। सप्तर्षि में एक्चुअली ये है कि 7 सेक्टर्स जैसे कि कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, कनेक्टिविटी, पर्यटन और आयुष के साथ इन 7 विषयों को लेकर सप्तर्षि की अवधारणा को पेश किया गया। आज तक के बजट में सबसे ज्यादा बजट यानी 1 लाख करोड़ तक का बजट इस बार पेश किया गया। अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 175.33 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक बजट को दर्शाता है। इस बजट में यूसीसी के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि नारी से संबंधित है। इसमें पहला देख लीजिए, नंदा गौरा योजना, जिसके लिए 157.84 करोड़ का आवंटन किया गया। मातृत्व बंधन योजना के लिए 21 करोड़, ऐसे मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 29 करोड़, और बाकी ये सब योजनाएं हैं, इसे चाहे तो आप रिफर कर सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है। राजकोषीय घाटा ये जान लीजिए, जीएसडीपी का 2.94% है। और सबसे प्राथमिक घाटा की बात कर लीजिए तो ये 5614.98 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा कुछ और भी योजनाएं हैं, इस योजनाओं को भी हम लोग देखेंगे। इसके पहले जान लीजिए कि बजट में जो पैसे हैं, ये पैसे आते कहां से हैं। सबसे पहले तो राज्य का जो कर राजस्व है, यानी जो टैक्सेस लगाती है, वो 29.38% है। लो ग्रेड ये 23.21 है। और केंद्रीय सरकार से जो सहायता प्राप्त होती है वो है 22.30%। कभी कभार सीक्वेंस में लगाने को आता है। इससे खर्च कहाँ होते हैं इसे भी देख लीजिए। इसका सबसे अधिक खर्च होता है अन्य व्यय। अन्य व्यय में बहुत सारे मदे हैं। और दूसरे नंबर पर आता है वेतन भत्ते व मजदूरी अधिष्ठान व्यय, यानी वेतन भत्ते व मजदूरी दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है पेंशन व आनुतोषिक मतलब पेंशन। तो इसे भी सीक्वेंस में लगाना होगा तो आप ऐसे सीक्वेंस में लगा लीजिएगा, है ना। ये भी सवाल ऐसे पूछे जाते हैं सीक्वेंस में लगाने के। कुछ और भी महत्वपूर्ण योजनाएं जिसके लिए बजटीय आवंटन देख लीजिए कितना किया गया। जेंडर बजटिंग के लिए यानी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र के लिए 16.66% की वृद्धि के साथ 16,911 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद करना चाहिए। और 1/4 भाग कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर ही खर्च होंगे। बाकी ये सब हम लोग अभी रैपिड फायर राउंड देख रहे हैं, इसलिए हम लोग केवल वही इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नई सड़क निर्माण के लिए 220 किलोमीटर नई सड़क बनाने की परियोजना है, जिसके लिए 1000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण तथा 1550 किलोमीटर मौजूदा सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा ये कुछ डेटा है, इसे देखना चाहे तो देख सकते हैं। एमएसएमई विकास के लिए 50 करोड़ का आवंटन है। वहीं मेगा उद्योग नीति के लिए 35 करोड़ का, स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ का आवंटन किया गया है। जल संसाधन और सिंचाई के लिए जमरानी डैम के लिए 625 करोड़ रुपए और सोंग डैम के लिए 75 करोड़ रुपए का आवंटन है। लखवाड़ परियोजना के लिए 285 करोड़। जल जीवन मिशन, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद करना चाहिए। जल जीवन मिशन यह 1843 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। शहरी जल आपूर्ति के लिए 100 करोड़ रुपए का, विशेष पूंजीगत सहायता 1500 करोड़ रुपए का किया गया है। अब देख लेते हैं अगला क्षेत्र जो है पर्यटन और संस्कृति विकास के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बजटीय आवंटन है, इसको देख लीजिए। झील विकास के लिए 100 करोड़ रुपए, मानस खंड योजना के लिए 25 करोड़ रुपए और वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़ का आवंटन किया गया। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट है कि 4 धाम सड़क नेटवर्क के लिए 10 करोड़ का आवंटन किया गया। साथ ही नए पर्यटक स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अभी हम लोग बहुत सारे सेक्टर देखे, अब देखते हैं पर्यावरण और स्थिरता के क्षेत्र में किस प्रकार के बजटीय आवंटन है। तो कैंपा योजना के लिए 395 करोड़ का आवंटन किया गया और जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण के लिए 60 करोड़ रुपए का आवंटन है। इसके अलावा सारा के लिए देख लीजिए। सारा का मतलब ये है कि स्प्रिंग एंड रिवर रेजुविनेशन अथॉरिटी के लिए 125 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब आगे देखते हैं सामाजिक सुरक्षा व कल्याण के लिए कुछ बजटीय आवंटन है। तो बजट में कुल सामाजिक सुरक्षा के लिए 1811 करोड़ का आवंटन है। आगे देख लेते हैं, ये और भी बहुत सारी योजनाएं, इससे चाहे तो आप इसका बजटीय आवंटन भी देख सकते हैं।
अब हम लोग उत्तराखंड की आर्थिक समीक्षा को देख लेते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे जान लीजिए कि 2023-24 में उत्तराखंड का प्रति व्यक्ति आय 2,46,178 रुपए और वहीं राष्ट्रीय स्तर पर बात करें 1,84,205 रुपए थे और 2024-25 में अनुमानित है 2,74,064 रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुमान है 2,01,62 रुपए प्रति व्यक्ति आय की बात करता है। जो कि प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो उत्तराखंड में 11.33% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं तो आपको ये दो डेटा याद करना चाहिए, 2023-24 और 24-25 में प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड की कितनी थी और साथ ही राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति कितनी रही है। इसे दोनों डेटा को याद कर लेना चाहिए और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान कितने हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर का कितना परसेंट योगदान है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का कितने प्रतिशत योगदान है अर्थव्यवस्था में। तो प्राथमिक क्षेत्र का 19.8% अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है, द्वितीय क्षेत्र का 43.5% और तृतीय क्षेत्र का 46.7% योगदान है अर्थव्यवस्था में। राइट, यह सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है कि 2023-24 में राज्य की विकास दर जो है यानी ग्रोथ रेट 7.8% रही है। वहीं 24-25 के लिए इसका अनुमान 6.6% का अनुमान लगाया गया। तो आपको ये दोनों डेटा याद करना चाहिए कि राज्य की ग्रोथ रेट लास्ट ईयर यानी 2023-24 में 7.8% रही है और 24-25 में 6.6% रहने की संभावना है। दोनों बातें याद करना है आपको। एक और योजना देख लीजिए, आज से थोड़ा कम अभियान। यह राज्य सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत सरकार चाहती है कि हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से छुटकारा पाया जाए, उससे मुक्ति मिले। तो इसके लिए शासन ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने आज से थोड़ा कम अभियान की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत अतिरिक्त नमक, चीनी और वसा की मात्रा को नियंत्रित करने की बात की। यानी थोड़ा कम चीनी खाएं, जितना पहले खाते थे उससे कम, थोड़ा नमक कम खाएं, जितना पहले खाते थे उससे थोड़ा कम कंजम्पशन करें, साथ ही फैट की मात्रा को भी कम करने का प्रयास करें जिससे कि 3 प्रकार के रोग जैसे कि हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप को पे नियंत्रण पाया जा सकता है। वाइन पर्यटन की शुरुआत ये जान लीजिए कहाँ पर है, कोटद्वार में इसकी शुरुआत की गई है। एक राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसके अंतर्गत जो पर्यटक हैं उन्हें वाइन फैक्ट्रीज में उनको विजिट कराया जाएगा और साथ ही बताया जाएगा कि वाइन किस प्रकार से बनता है और तरह तरह के वाइन के लुत्फ लेने के मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। इस प्रकार की एक योजना है। पहले कोटद्वार में खोला जाएगा, उसके बाद इसके बाद अगर सक्सेस होता है उसके बाद बागेश्वर, उसके बाद तीसरे नंबर पे चंपावत में वाइन पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तराखंड के प्रमुख नामों में बदलाव किए गए। ये नाम जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हैं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के कई जनपदों में कुछ नाम बदले गए हैं। आइए पहले देख लेते हैं हरिद्वार में कौन कौन से नगर हैं या जनपद हैं जिसके नाम बदले गए। औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी कर दिया गया, गाजीवाला का नाम आर्यनगर कर दिया गया, वहीं चांदपुर का नाम ज्योतिबा फूले नगर कर दिया गया, मोहम्मदपुर का नाम मोहन नगर और खानपुर कुसेली का नाम अम्बेडकर नगर और इंद्रीशीपुर का नाम नंदपुर, अकबरपुर का नाम फजलपुर और विजयनगर कर दिया गया है। बाकी देहरादून में देख लीजिए, देहरादून जनपद के बहुत सारे नाम है, इसको बदल दिया गया। चाहे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, आपकी स्वेच्छा है तो। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया गया उत्तराखंड में। यानी भारत की पहली योग नीति कौन से राज्य ने पारित की है तो आप समझिएगा उत्तराखंड। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन उत्तराखंड विशेष जिसमें तथ्य सार दिए गए हैं और वन लाइनर और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। वर्ष 2025 के लिए प्रदान किए गए पद्म पुरस्कारों में से उत्तराखंड के किन 2 को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहले हैं ह्यूग और कोलिन गैंटजर, राइट, स्वर्गीय हैं जिनका देहांत हुआ। और दूसरी हैं श्रीमती राधा बहिन भट्ट। तो दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, ह्यूग और कोलिन गैंटजर और श्रीमती राधा बहिन भट्ट। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया। आंसर हो जाएगा आइसलैंड। ये भी याद रखना है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य वन विभाग द्वारा रामायण वाटिका के बाद कहां पर महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित करने की बात की है। हल्द्वानी। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किन नदियों के किनारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर विकसित करने की बात की है। आंसर हो जाएगा गंगा व शारदा नदी, राइट। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किस योजना की शुरुआत की है तो ई स्वास्थ्य धाम योजना की शुरुआत की है।
उत्तराखंड गुड गवर्नेंस 2025, स्वास्थ्य प्रशासन और कानून व्यवस्था, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण जैसे 5 श्रेणियों में शीर्ष स्थान। नैनीताल। हाल ही में उत्तराखंड के किस कृषि वैज्ञानिक ने दुनिया की सबसे महंगी मशरूम की एक गुच्छी का उत्पादन किया है? तो ये है नवीन पटवाल, जो कि पौड़ी गढ़वाल से संबंध रखते हैं। किसने राधा रतूड़ी की जगह उत्तराखंड के प्रमुख मुख्य सचिव का पदभार संभाला है? आंसर हो जाएगा आनंद बर्धन। उत्तराखंड भारतीय वन्य सेवा के अधिकारी जिन्होंने हाल ही में जंगल की आग के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए एक उन्नत फॉरेस्ट फायर ऐप का विकास किया या विकसित किया, वे हैं वैभव सिंह। कि दिल्ली में आयोजित दूसरे इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तराखंड कुल 13 पदक, जिसके अंतर्गत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य पदक जीतकर 17वें स्थान पर है। आपको एक सवाल और बताना है कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं 7, 8, 9 और 10। ठीक है, और आपको यह भी जान लेना चाहिए कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कितने पदक पाए थे। ये दोनों ही डेटा आपको याद करना चाहिए और साथ में तीसरा एक और डेटा याद कर लेना चाहिए कि राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किसका था। राइट, आगे देखते हैं। उत्तराखंड रोशनाबाद की वह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कैरियर की संन्यास की घोषणा की है, वंदना कटारिया। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में संस्कृत के विषय के विद्यार्थियों के लिए किस छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? गार्गी संस्कृत अध्ययन छात्रवृत्ति योजना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन 12 जनवरी 2025 को कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये जानना है, किया गया एक्चुअली, तो ये है देहरादून। उत्तराखंड रत्न द्रोण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया? पत्रकार जीवन राज को। हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 किसे दिया गया? कुंवर प्रसून सिंह को। उत्तराखंड में कहां देश का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 22 अगस्त को मनाया गया? अल्मोड़ा के SSJ विश्वविद्यालय में। उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म कौन सी है? तो ये है असगार, गढ़वाली भाषा में है। सो घटनासार वाले सेक्शन से बस इतना ही है। अब हम लोग देखेंगे, अब हम हैंड रिटन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो विभिन्न मैगजीन्स या पत्रिकाओं से लिए गए, उन सवालों को आइए देख लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइटिंग पे आपने जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा। 2 रोपवे शुरू किए गए हैं। पहला सोनप्रयाग से केदारनाथ तक, ये 12.9 किलोमीटर होगा, और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक ये 12.4 किलोमीटर होगा। देखिए, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद जरूर करना चाहिए। गार्गी नारी शक्ति ऐप किससे संबंधित है? कानूनी, वित्तीय सुरक्षा आदि। 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है N रविशंकर। यूसीसी कब लागू किया गया? 27 जनवरी 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको कब मंजूरी दी थी? 13 मार्च 2024। 2 डेटा है, इसको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। लागू हुआ है 27 जनवरी 2025 को और इसको मंजूरी मिली थी 13 मार्च 2024। सौर कैथिल मेला कहां पर लगता है? ये लगता है देहरादून में। पहला वाइन उत्पादन केंद्र कोटद्वार में खोला जा रहा है और ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक तरीका है। 13 जिलों में आदर्श ग्राम संस्कृति घोषित किया गया है। अगली बात देखेंगे, यमुना घाटी उत्तरकाशी जिला दुनिया का पहला हर्बल घाटी बना है। 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में देख लीजिए, जो कि उत्तराखंड में आयोजित किया गया। शुभंकर मौली है, तेजस्विनी मशाल, और इसका थीम सॉन्ग है संकल्प से लेकर शिखर तक। साथ में आपको यह भी जान लेना चाहिए कि उत्तराखंड का राष्ट्रीय खेलों में कौन सा स्थान है, और राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कौन कौन से पदक और कितने पदक पाए थे, और किस राज्य का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसके बारे में आगे हम लोग देख लेंगे। बहरहाल, डीडी हाट में प्रदेश का पहला नक्षत्र क्षेत्र बना है। डीडी हाट जो कि पिथौरागढ़ में है। नमो बजट, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ज्ञान बजट के बारे में पढ़ चुके हैं। ज्ञान एक्चुअली है क्या? पहली बर्ड गैलरी यानी पहली पक्षी गैलरी ये देहरादून में बनाया गया है। अमरनाथ नाम्बूदरी ये बद्रीनाथ धाम के पहले रावल बने। रावल का मतलब ये होता है कि मंदिर का मेन पुजारी जिसे रावल कहते हैं। तो ये परंपरा के अनुसार केरल के नाम्बूदरी संप्रदाय के लोग ही यहाँ के रावल बनाए जाते हैं। ये अमरनाथ नाम्बूदरी ये 21वें रावल हैं। काउंटर मैग्नेट एरिया देहरादून और हरिद्वार को घोषित किया गया।
दो तहसीलों के नाम में बदलाव किए गए। कोशा कुटौली को कैंची धाम कर दिया गया और ज्योति मठ को ज्योतिर्मठ कर दिया गया। ये नए नाम है दोनों, कैंची धाम और ज्योतिर्मठ, इसको याद करना चाहिए। रिखिली एक अंतरराष्ट्रीय एक फिल्म है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो कि स्वीडन में आयोजित कराई गई थी, उसमें एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई है। कौन सी फिल्म है? रिखुली। लोक गायक गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी की पुस्तक को सीएम द्वारा विमोचित किया गया। उनकी बुक का नाम था कल फिर जब सुबह होंगे। ये उनकी बुक का नाम है, ये याद करना चाहिए। देश में पहला बुरांश उद्यान खोला गया मनुष्यारी पिथौरागढ़ में। दो नए निगर उत्तराखंड में बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं वे? पहला पिथौरागढ़, दूसरा है अल्मोड़ा। टोटल नगर निगम 11 हो गए, पहले 9 था, प्लस 2 जुड़ा, 11 हो गया, राइट। माँ नंदा लोक जात मेला या चमोली में लगता है, ये भी डेटा याद करना चाहिए कि चमोली में माँ नंदा लोक जात मेला लगता है। और यह राज्य का राजकीय मेला भी घोषित किया गया है। कौन से गांव में? तो ये है कुरुड़ गांव। ये भी गांव का नाम याद करना चाहिए, कुरुड़ गांव में। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अल्मोड़ा में मनाया गया 23 अगस्त 2023 को। उत्तराखंड के ट्रैक ऑफ द ईयर पिथौरागढ़ और सिल्ला दर्रा को घोषित किया गया। दूसरा ट्रैक है, ये है सरुताल बुग्याल घास मैदान, इसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। देवप्रयाग देश की पहला महिला सैन्य नौकायन अभियान शुरू किया गया। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र गंगोत्री नेशनल पार्क को बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार और स्लोवेनिया देश ने साथ मिलकर संरक्षित क्षेत्र में प्रबंधन करने के लिए या पर्यावरण की दिशा में दोनों ने एक समझौता किया है। सिलक्यारा सुरंग के बारे में जानते हैं, जिसके लिए ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया। कभी कभी सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन जिंदगी किसके लिए शुरू किया गया? तो ये सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों को बचाव के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन जिंदगी। तो ये भी जान लेना चाहिए कि दुनिया की सबसे छोटी तितली की प्रजाति पिथौरागढ़ में देखी गई है, जिसका नाम है ग्रास ज्वेल, राइट, ग्रास ज्वेल, ये ध्यान रखना। छठा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट देहरादून में इसका आयोजन किया गया। देवस्थल एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का स्थापना कहां पर किया गया? ये है देवस्थल देहरादून में, राइट। 17वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ये है पिथौरागढ़ में। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, ये नैनीताल और गोला नदी पर है। गोला नदी को आप जान लेना चाहिए, रामगंगा की सहायक नदी है। राष्ट्रीय दृष्टि से दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान, ये देहरादून में बनाया गया। छोलिया और छोड़ा नृत्य वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में नाम रिकॉर्ड दर्ज किया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, देखिए हम लोग बहुत रैपिड राउंड कर रहे हैं, इसलिए आपको कुछ प्रोनाउंसिएशन या फिर कुछ मिस्टेक दिख रहा हो तो आप उसको क्षमा करिएगा और साथ आप आगे बढ़ जाइएगा। हालांकि पूरी कोशिश की गई, कोई गलती होने की संभावना 0 रहे। बहरहाल राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव, ये दिव्या नेगी ने उत्तराखंड का क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन किया है। द हिल ऑफ इंचैंटमेंट ऑन द क्लाउड, ये बुक है रस्किन बॉन्ड की। ईश्वर ऐप, ये शुरू किया गया आईआईटी रुड़की के द्वारा जल स्रोतों की गणना के लिए, ये जान लेना चाहिए। ईश्वर ऐप या जल स्रोतों की गणना के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है ईश्वर, राइट। जागड़ा पर्व के बारे में जान लीजिए। जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर में, और यह महसू देवता को समर्पित है। नरेंद्र जी, ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नरेंद्र जी, इसको ध्यान रख लीजिएगा। सुशील कुमार, ये राज्य निर्वाचन आयुक्त घोषित हुए हैं। एलपी नथानी, इनका निधन हो गया, उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे। साधु सिंह बिष्ट, ये स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। कभी कभार पूछा जाता है साधु सिंह बिष्ट ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? आपके बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, औषधि क्षेत्र से, पर्यावरण से, कला के क्षेत्र से, या फिर स्वतंत्रता सेनानी। तो आप क्लियरली मार सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी ये थे। सुभाष राणा, ये पैरा शूटिंग हैं जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया और ये उत्तरकाशी जिले से अपना संबंध रखते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि पहला उत्तराखंड का साहित्य भूषण सम्मान किसे दिया गया? कथाकार सुभाष पंत, ये नाम याद रखना, सुभाष पंत को उत्तराखंड का पहला साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका नाम है सुभाष पंत। उत्तराखंड के 2 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, इसकी बात हम लोगों ने पीछे भी करी है। पहली हैं राधा बहन भट्ट जो कि समाज सेविका हैं, और दूसरे इनका नाम राधा बहन भट्ट का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित हो चुके हैं। दूसरे हैं ह्यू कॉलिन गैंजर, ये एक लेखक हैं। तो इन दोनों लोग का नाम आपको याद करना चाहिए, राधा बहन भट्ट और ह्यू कॉलिन गैंजर। ये
जिनको इस बार पद्मश्री दिया गया है। उत्तराखंड के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। पहला है जखोल गांव जो कि उत्तरकाशी में है, गुजी गांव पिथौरागढ़, और सरमोली गांव ये भी पिथौरागढ़ में, और सूपी गांव ये नैनीताल में। देखिए राइटिंग थोड़ा गलत गंदा हो सकता है लेकिन फैक्ट सही। कुसुम लता गढ़िया जिन्हें चमोली जिले से संबंध रखती हैं, और ये राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, कुसुम लता गढ़िया इनका नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में इनका नाम लिया था। आगे देखते हैं स्वाति नेगी, ये उत्तराखंड के गौरव सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 ये कुंवर प्रसून को, जो कि लेखक व पत्रकार हैं, और मंगा श्री देवी ये समाज सेविका हैं, इन्हें भी हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। इनको मरणोपरांत दिया गया। वर्ष 2024 में पहला पुरस्कार दिया गया था धूम सिंह नेगी को, जो कि समाज सेवक हैं थे एक्चुअली, इनका देहांत हो चुका है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उत्तराखंड के 3 लोगों को दिया गया। डॉक्टर राकेश भट्ट को, संजय पांडे को और डॉक्टर लता पांडे को दिया गया। ये भी देख लीजिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड क्षेत्रीय फिल्म श्रेणी में दिया गया पौड़ी उर्मी को। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 4 लोगों को दिया गया। पहली है माधुरी बटवाल, दूसरे हैं सच्चिदानंद भारती, तीसरे बैजंती विष्ट और चौथे हैं राजेंद्र सिंह विष्ट। गोपाल उप्रेती के बारे में आप जानते हैं, जिन्हें एप्पल मैन भी कहा जाता है। ये अल्मोड़ा से संबंध रखते हैं और पादप जीनोम संरक्षण के दिशा में इन्होंने बहुत विश्वसनीय कार्य किया था। राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मानित किए गए थे और राष्ट्रीय किसान सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। प्रवीण सिंह ये तेंजिंग नार्वे अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। सरमोली गांव, जिसको अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज बनाया गया है इसे। बन्ना कटारिया ये हॉकी से संन्यास ले लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से इन्होंने संन्यास लिया है, लेकिन राष्ट्रीय हॉकी में एज इट इज खेलेंगी। तो ये हरिद्वार से संबंध रखती है। राष्ट्रीय खेल जो कि 38वां था, ये उत्तराखंड में आयोजित कराया गया। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय खेल, हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ये उत्तराखंड में आयोजित हुआ। और एक और खास बात आप ये भी जान लीजिए, अगला राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित कराया जाएगा, तो ये मेघालय में। ये भी फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में आयोजित होंगे। उत्तराखंड को प्रदर्शन के अनुसार इसे 7वां रैंक मिला है। सबसे पहले रैंक पे है सेना, उसके बाद से है महाराष्ट्र, उसके बाद से हरियाणा। उत्तराखंड में 24 स्वर्ण, 35 सिल्वर और 44 कांस्य पदक से ये टोटल 103 पदक पाए हैं और 7वां इसका रैंक है, 7वां स्थान है। प्रथम स्थान पर सेना सर्विसेज स्पोर्ट्स 121 पदक के साथ, और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर 201 पदकों के साथ। लेकिन 121 पदक के साथ ये पहले स्थान पर क्यों है? क्योंकि इसके पास गोल्ड ज्यादा है, इसे पहले स्थान पर रखा गया है। और दूसरे स्थान पर रखा गया महाराष्ट्र को, जिसके 201 पदक है, लेकिन गोल्ड सेना की कंपैरेटिवली कम है, इसलिए दूसरा स्थान है। और तीसरे स्थान पर है हरियाणा, राइट, जिसको 153 पदक मिले हैं। अब वन रिपोर्ट दिया गया है, इसको हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि वन रिपोर्ट वाला वीडियो अपलोड कर दिया गया। चाहे तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं, वहां पे ज्यादा डिटेल में दिया गया है और आपको बहुत सारी बेसिक अवधारणाएं भी बताई गई। चाहे तो उसको 1.5 या फिर 1.75 में करके आप फटाफट देख सकते हैं, जिससे कि आपका वन रिपोर्ट वाला कोई भी सवाल गलत ना हो। अब हम लोग एसडीजी इंडेक्स में 2023-24 में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला है। उत्तराखंड और केरल को एक साथ प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर है गोवा। महिला सारथी योजना, यह सरकारी पहल महिलाओं के स्वरोजगार से संबंधित है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट उत्तराखंड। निर्यात तैयारी इंडेक्स, इसको देख लीजिए, ईपीआई 2022 का डेटा है, जिसमें हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को प्रथम स्थान दिया गया है। बॉम्बे बकेट अभियान, ये 5 मिनट का वीडियो तो इससे तो देख सकते हैं, सारे अभियान एक साथ दिए गए। छोटू सा फैक्ट है ये कि मनरेगा में 93.29% लक्ष्य प्राप्त करने वाला प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है, तो यह है पौड़ी गढ़वाल। खुरपिया फार्म के बारे में जान लीजिए, उधम सिंह नगर में स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया जाएगा। कहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है, डेटा क्या है, खुरपिया फार्म। खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी में बनाया जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजना जामरानी, सोंग और लखवाड़ मार्ग पर बनाए जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है, ये 10 जनवरी 2023 से। सो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मेरा मानना है कि 1.25 या फिर 1.5 पर करके आप वीडियो को कंप्लीट जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।